रिक्शा का जो पलटी होना ना उसके लिए हमने बाकायदा पूरा करीबन 2 दिन रिहर्सल किया हमने, क्योंकि हर बार क्या होता था, कभी रिक्शा पलटी होती थी और इस तरफ भाग जाती थी, कभी रिक्शा पलटी होकर के जगह पे रुक जाती थी, कभी मिट्टी की वजह से अटक जाती थी। आप सब बता रहे हैं कि ये तो एंड हो गया कि बाबू डकैत की हत्या कैसे होती है। इससे पहले जहाँ पे वो जो टॉपल करने वाला जो सीन है ना, मैं चाहता हूँ उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है ना और जिस एंगल से उसको शूट किया गया, मतलब कहीं से कोई सीजीआई नहीं है, पूरा वाइड में अच्छे से हम देखते हैं कि एक व्हीकल को दूसरा व्हीकल आके मारता है और वो टॉपल करता है। अब टॉपल जो करता है वो बहुत ही स्टाइल से, बहुत ही स्टाइलिश तरीके से वो करता है। जो आइडिया था ना ये कि भाई गाड़ी ठुकेगी तो वो स्पिन होना चाहिए और उसमें से 2 बॉडीज निकलना चाहिए। ओरिजिनल आइडिया 2 बॉडी का था, बट बाद में हमने 1 बॉडी कर दिया क्योंकि हम लोग को और एलाबोरेट करना था। रहमान डकैत का आना जो है वो स्टाइलिश करना था। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर 2 बॉडीज निकली और दोनों एक ही जगह पड़ी है तो वो नहीं होगा, बट रहमान डकैत की इटसेल्फ एंट्री पे ही क्या इम्पैक्ट आना चाहिए। करेक्ट। तो जहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे वो जाता वो एक बंदा जो है निकल के गन उठाने की कोशिश करता है रिक्शा के अंदर से और उसको जो है हमारा हमजा मार देता है। करेक्ट। तो वो चीज़ें जो है वो थोड़ा उसको हमने थोड़ा बाद में डिफरेंट किया कि नहीं, 2 बॉडी की जगह 1 बॉडी रखते, एक को बाहर रखते, ताकि जो वॉक है वो वॉक सिर्फ वॉक ना लगे, एटलीस्ट वो वॉक में भी कुछ एक्टिविटी दिख जाए कि वो वॉक के साथ साथ उन्होंने एक को किल भी किया। करेक्ट करेक्ट। वो तो आपने सर मतलब उसको बांध बांध के टॉपल करवाया होगा ना गाड़ी को? उसको जो हमने रिहर्सल की थी ना, सेम रियल साइज की रिक्शा मंगाई थी, उसको हमने पूरे जो उसके 4 कोने हैं उसको फिक्स कर दिया था, पूरा मेटल को फिक्स कर दिया था, फिर उस पर वायर लपटा और वायर को लेके जा करके एक विंच पे लगाया और विंच के ज़रिए एक गैस की मशीन है हमारे पास जिसको रैचेट बोलते हैं, उसको रैचेट का काम होता है पुल करना। तो उसका एक रेशियो बना करके उसको पुल करते ताकि अगर हमने इसको फॉर एग्जांपल 40 माइल्स पर आवर पे खींचा है तो वो जो चीज़ इम्पैक्ट से 80 माइल्स आवर पे खींचना चाहिए, तब जाके वो टॉपल होगा। ये अलग कैलकुलेशन आपने किया होगा पहले? वो पूरा फिजिक्स है वो जो करना पड़ता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि लोगों को फिजिक्स सीख के आना पड़े, बट बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ फिजिक्स ओनली, बिकॉज गाड़ी जिस लेवल से आना चाहिए, जिस हाइट पे उठना चाहिए, तो कितना रोप पे कितना हम बांधेंगे तो कितनी हाइट पे जाएगी, कितने बार लपटेंगे तो उतने रोल खाएगी। वो सब तो एक्सपीरियंस का नतीजा, उसमें कोई मतलब इतना बड़ा साइंस नहीं कि कोई पढ़ाई करके आना पड़े। बट वो एक्सपीरियंस है हमारा कि हमने इतनी बार किया है ऐसे सब चीज़ों को, तो हमारे लिए ईजी हो गया। क्योंकि इसके पहले मैंने सफारी गाड़ी को भी उस तरीके से पलटी करवाया हूँ। किस फिल्म में करवाया आपने? ये एक बंगाली फिल्म थी, बर्बाद करके, उसके अंदर किया था मैंने। तो वो एक्सपीरियंस था कि इजीली टॉपल हो जाएगा। आपने रोहित शेट्टी के साथ भी काम किया है? नहीं, रोहित जी। अच्छा, उनके साथ आपने काम नहीं किया है। ओके। रोहित जी के लिए मैंने सिर्फ उनका एक, जब खतरों के खिलाड़ी का फर्स्ट उनका जो लॉन्च हुआ था ना, तो वो जो शो हुआ था, इवेंट जो हुआ था, उसमें जहाँ वो गाड़ी के अंदर जलती हुई गाड़ी में बैठ के आते हैं और जलती हुई गाड़ी से बाहर निकलते, वो इवेंट मैंने करवाया था। अच्छा, ओके। तो रिक्शा का जो पलटी होना ना उसके लिए हमने बाकायदा पूरा करीबन 2 दिन रिहर्सल किया हमने उसकी, क्योंकि हर बार क्या होता था, कभी रिक्शा पलटी होती थी और इस तरफ भाग जाती थी, कभी रिक्शा पलटी होकर के जगह पे रुक जाती थी, कभी मिट्टी की वजह से अटक जाती थी, तो सही आइडिया नहीं मिल पा रहा था। तो सबसे पहले तो उसके ऊपर भी एक R&D करनी पड़ी, पूरा रिसर्च करना पड़ा, कितनी बार लपटेंगे तो कहाँ कितना रोल मिलेगा और कितना वेट उसमें, क्योंकि आदमी का वेट भी होना चाहिए उसके अंदर। तो वो सब करके हमने पूरा रिहर्सल करके फिर उसको रियल लोकेशन पे शूट किया। तो जब हमने शूट किया, हमने रिहर्सल किया था जहाँ हमारा सेट लग रहा था मस्जिद का, तो सेट के पीछे किया था। अच्छा। और शूट जब जहाँ हमने शूट किया वहाँ पर फिर एक रात पहले जाके हमने प्रिपरेशन किया, वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया, कहाँ रिक्शा रखनी है, कितनी दूरी पे हमारा रिग रहेगा, कितनी दूरी पे रैचेट रहेगा, और जब वो गाड़ी आके ठोकती है, वो ठोकना रियल लिया है। जैसे मैंने आपको बोला कि ठोका और उसके बाद जो उड़ना है गाड़ी का, उसको वापस एडिट में जो है रियल टाइम मैच करवाया। वाह, तो मतलब इतना ये मेहनत है तब वो दिखती है मतलब स्क्रीन पे भी। अच्छा समय उसमें से जो बॉडी निकलने वाला पार्ट है ना, उसको सेपरेट किया था, उसको अलग जब हमने उसको खींचा उस टाइम पे हमने उसके अंदर 2 डबी बॉडी डिस्क डाली थी, बट जो उसका निकलने का शॉट है वो हमने अगेन एक ग्रीन स्क्रीन पे एक बंदे को उसी तरीके से खींचा और फ्लाई करा के उसको ज़मीन पे लैंड कराया और फिर CGI के जरिए उसको मैच कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।